हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड प्रश्न ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं। कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी साथी आंसर दें। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं विशाखदत्त पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों, मुद्रा राक्षस जो है ये आपका एक संस्कृत नाटक है जिसके लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। साथियों, इसमें जो है यानी मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य के समय की राजनीतिक जो है कथा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं साथियों, कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंडिका साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो जो भी साथी जा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, जल संबंधी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर करिएगा। चलिए, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, कालीबंगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। जल संबंधी प्रणाली जो है ये आपका कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका धौलावीरा से देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, लोथल जो कि आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर स्थित था? ये साथियों आपका गुजरात में स्थित था। और साथियों कालीबंगा ये आपका साथियों राजस्थान में स्थित था। ठीक है, और धौलावीरा ये भी साथियों आपका धौलावीरा जो है ये भी आपका गुजरात में स्थित था। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अभी साथियों हमने आपको बताया कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई यानी चाणक्य। मेगस्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। और कालिदास, आप सभी साथियों को पता होगा कालिदास के द्वारा जो है कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया। ये सभी पुस्तकें जो है कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, इंडिका मेगस्थनीज की है। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? हाथी, शेर, बाघ, हिरण। बताएं आपका सही उत्तर क्या है साथियों, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी शेर, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी जानते होंगे, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? महाजनपदों की संख्या साथियों कुल कितनी है? तो 16 महाजनपद थे, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप देखोगे बौद्ध साहित्य में और ऐतिहासिक स्रोत अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है? बताइए, चलिए आंसर करिएगा। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, जहांगीर शाह। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? किस व्यक्ति का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। इनका मकबरा कहाँ पर है जहांगीर का? लाहौर में। कहाँ पर साथियों? लाहौर में स्थित है। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? बताइए, किसके द्वारा जारी किया गया था? दिल्ली सल्तनत का चांदी का टका जो है सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? फटाफट बताएं आप लोग। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं इल्तुतमिश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था?
क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह साथियों किस वर्ष हुआ था? आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है पेपर में। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं 1918 में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी का साथियों जन्म कब हुआ था? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। चलिए, तो महात्मा गांधी का जन्म साथियों कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर साथियों? गुजरात के पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, आप जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, सभी बच्चे आंसर करें यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आप लोग बता दीजिए। एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चलाया गया? साथियों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दीजिए साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब चलाया गया? चलिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में साथियों? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसी समय यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सवाल जो है सेलेक्टेड हैं, यानी 40 प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं और सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड ही कवर किए गए हैं। लास्ट में स्कोर आप लोग बताइएगा, आपने 40 सवालों में से कितना स्कोर किया है, ज़रूर बताइएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों ये आपका कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? अनुच्छेद 368 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान से आप जानते होंगे साथियों मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से साथियों संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ग्रहण करी गई है। तो जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। हमारी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और यदि आप डेली क्लास कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आते आते जो है आपका जीके जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका स्कोर बेहतरीन होने लगेगा। अगला सवाल, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी बता रहे हैं दूसरी अनुसूची में वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों इत्यादि के वेतन व भत्तों का विवरण जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे बता दीजिए दोस्तों। चलिए सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14 का 11वीं अनुसूची का संबंध साथियों किससे, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, जो भी साथी बता रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल ये रहा, आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट छापिए आप लोग। आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी जानते होंगे साथियों कितने प्रकार के आपके आपातकाल हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, कौन कौन से? एक आपका राष्ट्रीय आपात है, एक आपका राष्ट्रपति शासन है, तीसरा आपका है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में किया गया है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन का 356 में किया गया है और आपका जो वित्तीय आपात है 360 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा सवाल करेगा कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब आप कहोगे 356 में। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब आप कहोगे 352 में। वित्तीय आपात पूछेगा आपसे, कहोगे 360 में। ठीक है, ये आपका जर्मनी से साथियों लिया गया है आपातकाल संबंधी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? बता दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिएगा साथियों। राष्ट्रपति की चुनाव की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिएगा आप लोग। आयरलैंड दक्षिण अफ्रीका दिया है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, बताएं। तो आयरलैंड साथियों आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, एडवोकेट जनरल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता दीजिएगा फटाफट आप लोग। अनुच्छेद 280 में जो है किसका उल्लेख किया गया है यही आपको बताना है साथियों। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वित्त आयोग का वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है? 14 में, 17 में, 19 में और आपका दिया है 32 में। लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलिएगा, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका साथियों नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ ये सारे कंटेंट जो है आपकी परीक्षा के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद 17 पर वो बिल्कुल राइट है। इसके अंतर्गत साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन रखा गया है, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बता दीजिए दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, शिक्षा का अधिकार बताएं। साथियों अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार की संख्या साथियों कितनी है वर्तमान समय में? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है तो 12 से 35 के तहत रखा गया है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 21A में। ऑप्शन सेकंड साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 21A ने साथियों प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की शैक्षिक व्यवस्था पर केंद्र राज्य कर्तव्य जो है, यानी ये जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है बता दीजिएगा, 20 का आंसर करिए। राष्ट्रीय आपात, अभी साथियों हमने आपको बताया है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 352 यानी आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही उत्तर जाएगा उनका। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है बता दीजिएगा साथियों। चलिए, मौलिक अधिकार जो है किस भाग में वर्णित है? आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। मौलिक अधिकार की साथियों अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। मौलिक अधिकार साथियों ये आपका यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो साथियों मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और भाग 2 में आप सभी जानते होंगे नागरिकता का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा। भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट आंसर बताएं साथियों आप लोग। प्रेम बिहारी नारायण रैजादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी साथियों जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है बता सकते हैं आप लोग? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखें जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का जनक जो है बी और अम्बेडकर को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित हैं? इस सवाल का आंसर करिएगा आप लोग साथियों, बताइए आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित हैं? आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं, कोशिश करें आप लोग। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं कैनरी धारा वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पता होगा आपको, बताइए। सबसे बड़ा साथियों ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो है साथियों आपका शुक्र। और अगर आपसे सवाल पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा? बृहस्पति, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। सबसे छोटा बुध है।
अगला सवाल, काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर करें आप लोग, फटाफट प्रयास करें आप लोग साथियों। काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है? चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरिक, पोटास। 26 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिएगा, जो भी साथी बता रहे हैं फास्फोरस की वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी में आमतौर पर जो है फास्फोरस की कमी होती है साथियों, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बता दीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिएगा, सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए 1960 में जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके जनक जो है किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है। सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर करिएगा साथियों। सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? साथियों, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? घर्षण, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युत स्थैतिक बल। बताएं, फटाफट आंसर करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है संपर्क बल आपका साथियों यहाँ पर नहीं है? तो वो है साथियों आपका गुरुत्वीय बल जो है, ये आपका संपर्क बल नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट है। कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रसायन जो है कौन सा होता है? यानी जो कृत्रिम वर्षा यानी मानव निर्मित जो वर्षा होती जो करवाई जाती है, उसके लिए कौन सा रसायन जो है उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोसार महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है बताइएगा साथियों। चलिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपका दिया है मेघालय। तो आप लोग आंसर कर सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है? 32 का आंसर बताएं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आपका दिया असम। ध्यान रखें ये आपका साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो भी साथी ये ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करिएगा दोस्तों, आप लोग फटाफट बताएं। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करें। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर मिजोरम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बता दीजिए। भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा बार कोशिश करें आप लोग। तो जो सबसे लंबी नदी साथी वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल राइट है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। अगला सवाल, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं बताइए। तराई क्षेत्र, दोआब, जल विभाजक, जल संभर। आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? दो आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बता दीजिएगा। चलिए, लेटराइट मिट्टी साथियों ये आपका कहाँ पर पाई जाती है एक बार सभी साथी कोशिश करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा साथियों।
सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, एक बार कोशिश करें आप लोग। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। आप जानते होंगे साथियों, और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। माता देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आता है। ठीक है, सभी साथी आंसर करें। तो यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो डेली क्लास करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुबह 11:30 बजे। और शिक्षा संकल्प की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।